हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे भिन्न संख्या के प्रकार। आज हम लोग उसी भिन्न का यानी कि पॉइंट है भिन्न का सरलीकरण, जिसमें हम लोग बोडमास पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? बोडमास। अब देखिए बोडमास में पहला यानी कि देखिए इसमें बोडमास लिखा हुआ है। बोडमास में यानी कि देखो जितने अक्षर आते हैं सबका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो बी से होता है ब्रैकेट, क्या होता है? ब्रैक्स, ठीक है, ब्रैकेट्स। ओ से होता है ऑफ, ऑफ का हिंदी होता है का। अब ब्रैकेट्स में देखो तीन तरह के ब्रैकेट आते हैं, इसको कहते हैं बड़ा ब्रैकेट, इसको कहते हैं मझला ब्रैकेट, इसको कहते हैं छोटा ब्रैकेट। डी से जो आता है उसको हम लोग कहते हैं डिवीजन। क्या कहते हैं? डिवीजन। और डिवीजन का मतलब होता है भाग। डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग। और जो आगे आता है एम से उसको कहते हैं मल्टीप्लाई। क्या कहेंगे? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, ठीक है। और जो ए से आता है उसको कहते हैं एडिशन। क्या कहते हैं बाबू? एडिशन। एडिशन में क्या आता है उसको हम लोग कहते हैं जोड़। एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं? जोड़। और जो एस आता है एस से होता है सब्ट्रैक्शन। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। तो देखो हम लोग बोडमास में इतनी यानी कि बोडमास जैसे लिखा हुआ इस यानी कि पॉइंट को लेके चलते हैं, इसको हम फॉलो करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो क्या करना होता है। अगर बोडमास का कोई भी क्वेश्चन आता है तो बोडमास में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तुमको ब्रैकेट का सॉल्व करना होता है। अब ब्रैकेट में भी देखो तीन तरह का ब्रैकेट आता है। सबसे पहले छोटा वाले ब्रैकेट के अंदर यानी कि सॉल्व जो क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद मझौला क्वेश्चन को, और उसके बाद यानी कि बड़ा क्वेश्चन होगा उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके अंदर भी देखो तुम्हारे उसके बाद यानी कि ऑफ है, अगर ऑफ का यूज किया गया है तो पहले ऑफ वाला का सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद तुम्हारा डिवीजन का करते हैं, उसके बाद यानी कि मल्टीप्लाई, और उसके बाद यानी एडिशन, और उसके बाद क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन का कार्य करते हैं, ठीक है। तो अगर देखो तुम्हारा एक क्वेश्चन के थ्रू समझाएं, तो अगर मान लो कि कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर ऐसे बड़ा ब्रैकेट अगर रहेगा 20 रहेगा भागे 5 रहेगा, मझौला ब्रैकेट रहेगा 20 रहेगा भागे अगर 5 रहा गुना 4 रहा प्लस 2 रहा माइनस 2 रहा, अगर ऐसा कुछ रहा क्वेश्चन, तो देखो तुम्हारा अभी हम कहें पहले क्वेश्चन से तुम्हें अच्छा देखो यहाँ ध्यान दो। कह रहा है कि देखो यही क्वेश्चन है तो देखो अभी हम तुमको कहे कि पहले ब्रैकेट्स का काम होगा, ऑफ रहेगा यानी का की रहेगा तो उसका सॉल्व होगा, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ा, उसके बाद क्या करना है? घटाव करना है। लेकिन इस सब जितना यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो कार्य हमको यानी कि प्रक्रिया करना है, ये ब्रैकेट के अंदर करना है। किसके अंदर करना है? ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट के अंदर भी कौन ब्रैकेट के अंदर? पहले छोटा वाला ब्रैकेट, तो इसमें छोटा वाला ब्रैकेट नहीं दिया है, छोटा वाला ब्रैकेट नहीं दिया है तो हम छोटा वाला ब्रैकेट को छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग को क्या आता है? क्या आता है? मझला ब्रैकेट। क्या आता है? मझला ब्रैकेट। बोलो, मझला ब्रैकेट, ठीक है। मझला ब्रैकेट के बाद क्या आएगा? बड़ा वाला ब्रैकेट। अभी हम तुमको कहें कि देखो इसको बनाना है तो पहले तुम यानी कि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट को हमको छूना नहीं, तो वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज है कि कुछ नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई रहता है। क्या रहता है? मल्टीप्लाई। क्या रहता है? मल्टीप्लाई। अगर जोड़ घटाव कुछ दिया रहता तो वो हम करते हैं। अब देखो ये मझला ब्रैकेट के अंदर पहले भाग को करना है, तो 5 से अगर 20 में भाग देंगे तो कितना बार में कटता है? 4 बार में। कितना बार में? 4 बार में। उसके बाद गुणे 4 है तो 4, प्लस 2 है तो 2, माइनस 2 है तो 2। अब देखो अभी आपका तो मझला ब्रैकेट का काम हो गया। अब इसको गुणा करके इसको जोड़ लेंगे, इसको घटा देंगे, हो जाएगा ना। तो अब देखो एक 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 स्टेप और चलते हैं। 20 भागे 5 मझला ब्रैकेट। अब 4 चौका 16, 4 चौका। अब भाग नहीं है तो गुणा करेंगे ना, अब गुणा नहीं रहेगा तो जोड़ का, जोड़ नहीं रहेगा तो घटाव का। तो 4 चौका 16, 16 प्लस 2 माइनस क्या हो जाएगा? 2। ये भी हो गया कि नहीं हो गया? एक स्टेप और चलते हैं। तो देखो 20, ठीक है, अब भागे 5 है, अब मझला ब्रैकेट अब हटा भी सकते हैं, लेकिन इसके पहले देखो हम क्या करेंगे कि पहले इसको 16 दो 18, 16 दो 18, 18 में से 2 गया 16, फिर यानी कि माइनस प्लस ये भी कटा भी सकते हो। तो यहाँ पे हमारा केवल क्या बचा है? 16 बचा है। क्या बचा है बाबू? 16 बचा है ना। अब इसको एक एक स्टेप और जाओ, तो देखो जब मझला ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा है। क्या है? गुणा है। तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे 20 भागे 5 गुणे 16। तो अब बताओ, अभी हम तुमको बताया बड़ा ब्रैकेट के अंदर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो इसमें गुणा का पहले क्रिया करेंगे कि भाग का? पहले भाग का। यहाँ पे बोले ना पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद
घटाव। तो अब बड़ा ब्रैकेट के अंदर किसका करेंगे, भाग का। तो 5 से देखो, 5 से 20 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। तो यानी कि बड़ा ब्रैकेट के अंदर अगर हम भाग दिए हैं तो 4 बार में, और 16 गुणा में है तो गुणा कर देंगे तो 16 चौका 64, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो बोर्ड मास का इसका काम है। दूसरा यानी कि क्वेश्चन ले लेंगे, किताब का आपका क्वेश्चन एक ले लेंगे कि आपकी किताब में क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन दिया है ना ऐसे। पहले देखिए इसमें जोड़ घटाव का भी गुणा दिया है। पहले यानी कि इसके लिए आपको यानी कि क्या आनी चाहिए, आपको यानी कि बोर्ड मास में यानी कि आपको देखिए, आपको पॉइंट क्लियर कर दें कि सबसे पहले इसमें देखिए आपको क्या आनी चाहिए, भिन्न की जोड़, भिन्न का जोड़ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, भिन्न का जोड़। उसके बाद आपका क्या आना चाहिए, भिन्न का घटाव। क्या आना चाहिए बाबू, भिन्न का घटाव। उसके बाद क्या आना चाहिए, भिन्न का भाग, सॉरी भिन्न का गुणा, भिन्न का गुणा, ठीक है। अब भिन्न का गुणा के बाद क्या आना चाहिए, भिन्न का भाग, भिन्न का भाग। अब इतना चीज जब तुम्हें आएगा तब तुम यानी कि बोर्ड मास को अच्छा आसानी से कर पाओगे, ठीक है। जैसे हम लोग बोर्ड मास के एग्जाम्पल देखे, वैसे और भी यानी कि क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे मान ले तुम्हारे किताब का एक क्वेश्चन है। अब देखो किताब में दिया है कुछ ऐसे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन है बोर्ड मास का कि यहाँ पे है 20 माइनस, ठीक है, 20 माइनस मझला ब्रैकेट, अगर मान लो दिया है यहाँ पे 40 भागे 5 गुणे 4 प्लस 8, अगर ऐसे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दिया है। तो अभी हम तुमको बोले पहले छोटा ब्रैकेट में जाएंगे, तो छोटा ब्रैकेट तो इसके अंदर नहीं है, तो कहाँ जाएंगे, मझला ब्रैकेट। अब मझला ब्रैकेट के अंदर पहले भाग करेंगे, फिर क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई, और फिर हम एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हमारा इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं दिया है, सब्ट्रैक्शन दिया है नहीं दिया है, लेकिन डिवाइड दिया है। तो हम इसको जस्ट तस यानी कि बड़ा ब्रैकेट वाले को लिख देंगे माइनस, और छोटा यानी कि मझला ब्रैकेट वाला को देखो क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में, और गुणे 4 और प्लस 8। अब हमको किसको करना है, तो अब हमको करना है यानी कि किसका वाला का, यानी कि अब गुणा वाला काम करना है। तो एक स्टेप और जाएंगे, 20 माइनस 8 चौका कितना होता है बाबू, 32 प्लस 8 है तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अब देखो तुम यानी कि बड़ा ब्रैकेट के अंदर 20 माइनस, इसको जोड़ देगा तो यह ब्रैकेट खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40। कल तुमको बताए थे अगर माइनस वाला बड़ा हो तो आंसर भी किस में लिखा जाता है, माइनस में ही लिखा जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -20 आंसर, क्योंकि -40 है, छोटा ही ये बड़ा है, इसलिए हम माइनस में इसका क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। तो बोर्ड मास के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और भी बोर्ड मास का अगर क्वेश्चन है, अच्छा चलो इसमें एक चीज और बता देते हैं कि भिन्न पढ़ रहे थे तो भिन्न में हम तुम लोग को आरोही और अवरोही संख्या नहीं बताए थे, इसको हम मिटा दें। उम्मीद करते हैं तुम लोग को यहाँ तक आगे होगा, लिखा है तुम लोग, है लिखो इसको। अब लेकिन यहाँ समझ लो, यही समझ लो, अगर मान लो कि तुम्हारा आरोही अवरोही की बात करें तो एक पॉइंट ध्यान रखने वाला चीज है कि यानी कि आरोही अवरोही। तो सबसे पहले देखो पॉइंट आता है आरोही, क्या आता है, आरोही। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है बाबू, बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। कोई संख्या छोटा से बड़ा की ओर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम। अगर मान लिया बड़ा से छोटा की ओर जाता है तो उसको हम कहते हैं घटते क्रम। क्या कहेंगे, घटते क्रम, तो उसको हम अवरोही बोलते हैं। तो आरोही का मतलब है कि अगर इसको देखेगा तो अगर कोई संख्या लिखा रहा है ऐसे, जैसे अगर एग्जाम्पल मान लो, जैसे एग्जाम्पल मान लो यहाँ लिखा रहा है 12, यहाँ लिखा रहा है 18, यहाँ लिखा रहा है 25, यहाँ रहा है 32, यहाँ लिखा रहा है 38 etc। अगर ऐसा लिखा रहा है, ऐसा तुमको दिखता है कि देखिए छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा यानी कि बढ़ रहा है, तो हम इसको कहते हैं आरोही क्रम। क्या कहते हैं, आरोही क्रम, ठीक है। या इसको हम बढ़ते क्रम भी कहते हैं। लेकिन अगर यही अगर दूसरा पॉइंट पूछ लेता है अवरोही क्रम, क्या पूछता है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी कि घटते, क्या आएगा, घटते क्रम। क्या कहेंगे इसको, घटते क्रम। घटते क्रम में जो संख्या ये होती है, जैसे तो ये क्या होता है, सबसे बड़ा पहले आएगा, सबसे बड़ा क्या आएगा, पहले 38, उसके बाद आएगा 32, उसके बाद आएगा 25, उसके बाद 18 और उसके बाद 12 etc। अब इसमें देखेगा तो तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ पे 38 सबसे बड़ा, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, घट रहा है, इसको हम बोलते हैं अवरोही क्रम, और ऊपर वाले को बोलते हैं आरोही क्रम, ठीक है। अब यही क्वेश्चन तुम देखेगा तो तुम्हारा क्वेश्चन फ्रैक्शन में पूछ लेता है, यानी भिन्न में पूछ लेता है कि आरोही क्रम अवरोही क्रम बताएं। तो देखो तुमको ये क्वेश्चन के हिसाब से हम तुमको बताते हैं कि 5/2 7 6/5
और 7/6। अगर ऐसा कुछ तुम्हारा क्वेश्चन दे दे, आप पूछे कि इसका क्या बताना है, आरोही क्रम बताना है। क्या बताना है? आरोही क्रम। या और क्या बताना है? अवरोही क्रम। क्या बताना है बाबू? अवरोही क्रम। तो तुम एगो कोई अगर बना लेते हो तो तुमसे दोनों बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो देखो इसको बनाने का नियम क्या है। इसको बनाने का सबसे पहले देखो तरीका क्या लगाएंगे कि पहले जो भिन्न दिया है ना, ये तो हमको ऐसे दो गो तरीका, एक तो डिवाइड करके निकालेंगे, एगो क्या निकालेंगे? डिवाइड करके। और दूसरा हम जो बता रहे हैं आसान है कि इसका एलसीएम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एलसीएम कर लेंगे। तो 2 का 5 का और 6 का एलसीएम करोगे तो 2 एक में 2, 5 के 5, 2 3 6। अभी कटेगा नहीं? कटेगा। 5 3 15, 15 दूना 30। इसका एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। एलसीएम जब 30 होगा तो देखो 30 होगा तो इसको 30 बनाएंगे सबका, यानी कि नीचे वाला है, यानी कि हर को क्या बनाएंगे? 30 बनाएंगे। तो देखो 5 ऊपर है और नीचे 2 है। 30 बनाने के लिए 15 से गुणा करेंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे। तो ऊपर भी हम 15 से गुणा कर देंगे। ऊपर देखो 6 है, नीचे 5 है। 30 बनाने के लिए 6 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ऊपर भी हम कितना से गुणा कर देंगे? 6 से। अगर 7 ऊपर है, नीचे 6 है, और 6 से अगर मान लो 30 बनाना है तो 5 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ऊपर भी हम कितना से गुणा कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे। अब देखो, अब 15 पचे 75 और नीचे में 30 तो आएगा। ऊपर में 6 के 36, नीचे में 30 आएगा। ऊपर में 7 पचे 35 और नीचे में क्या आएगा? 30 आएगा। अब देखो नीचे वाला बराबर है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं ना पड़ता है। अब हमको ऊपर वाला देखना है। तो देखो यहाँ पे जब बड़ी भिन्न पूछ लेगा, अच्छा चलो आरोही क्रम पूछ लेगा, तब आरोही क्रम अभी बताएंगे सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इसमें सबसे छोटा कौन है तुम बताओ? सबसे छोटा 35 है कि नहीं है? उसके बाद 36, उसके बाद क्या है? 75। यानी कि देखो इसका मान ये है, इसका मान ये है और इसका मान ये है। तो सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि जब आरोही क्रम कहेगा, क्या कहेगा? आरोही क्रम। जब आरोही क्रम कहेगा तो हम किसको लिखेंगे? पहले 7/6, उसके बाद 6/5, 6/5 और उसके बाद लिखेंगे 5/2। ये कौन क्रम हो गया? आरोही। अगर यही बात तुमको अवरोही में पूछे, किसमें पूछे? अवरोही में। किसमें पूछे? अवरोही क्रम में। तो तुमको हम अभी बताएं कि इसका क्या कर देना है? उल्टा कर देना है, यानी पहले सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है बाबू? ई है। इसका मान क्या है? 5/2। और उसके बाद क्या है बाबू? 5/2 के बाद क्या है? 6/5 और उसके बाद क्या लिखेंगे? 7/6। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आरोही क्रम और ये हो गया अवरोही क्रम। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यानी कि आरोही अवरोही क्रम समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।